हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। आज बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 पार्ट 2 मैंने कुछ टॉपिक्स आपको पार्ट 1 में करवा दिए। चैप्टर 1 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज डिस्कस्ड नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, फीचर्स कल हमने करे, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी के ऊपर, फिर हमने लेवल्स करे, बहुत सारे टॉपिक्स हमने कल इसके डिस्कस किए। जो कुछ टॉपिक्स बच गए हैं मैं आज पार्ट 2 में करवाने वाला हूं। टॉपिक्स को ध्यान से समझ लेना, सीबीएसई वाले तो बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, क्योंकि हमें आती है केस स्टडी। केस स्टडी में हर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो पॉइंट अगर ऊपर नीचे लग गया हमारे मार्क्स कट जाएंगे। हमें पता नहीं चलता, अरे सर ये तो सेम सेम लग रहे थे, ये वाला पॉइंट लगा दिया, वहां गलत हो जाएगा। आपको पहले केस स्टडी में फिगर आउट करना पड़ेगा कौन सा पॉइंट लगाना है, उसके अकॉर्डिंग आप पॉइंट लगाओगे। अगर कोई गलत पॉइंट आपने लगा दिया तो गलत हो जाएगा। कोई भी गलत पॉइंट आप वहां पे यूटिलाइज नहीं करोगे, आप वो पॉइंट लगाओगे जो पॉइंट वहां पे लगना चाहिए। क्लियर हुआ सबको? करे बात आगे, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आज का, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सर हमें मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है, मैनेजमेंट क्यों पढ़ना चाहिए हमें? देखो, मैनेजमेंट का मतलब मैंने बताया था, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम करवाने की कला को मैनेजमेंट बोला जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कला है, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमने कोई चीज को करना है, उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना है, नहीं तो फिर वो टोटल वेस्ट हो जाएगा। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला पॉइंट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। जहां पे केस स्टडी में आपको लगा कि मैनेजमेंट मुझे गोल अचीव करने में हेल्प कर रही है, इसका तो काम ही यही है। मैनेजमेंट का तो काम ही यही है कि मुझे गोल्स अचीव करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैविंग अ गोल ऑफ फॉर एग्जाम्पल 20% ग्रोथ इन सेल्स, ये मेरा गोल है। तो उसके लिए कौन हेल्प करेगा? मुझे मैनेजमेंट हेल्प करेगा। प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सब कुछ प्रॉपर होगा तो मेरी यहां से अचीवमेंट होगी। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या करवाया था? कॉस्ट को रिड्यूस करना, टाइम को बचाना। किसका काम है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से ही आप कॉस्ट को कम कर सकते हो, टाइम को बचा सकते हो। बिना मैनेजमेंट के तो टाइम ही खराब होगा। जैसे कई बार एक ही चीज हम दो दो बार करने लगते हैं, क्योंकि वो प्लान नहीं होता। और प्लान किसके अंदर आता है? मैनेजमेंट के अंदर। फिर आया मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में। कई बार मान लो मैंने ऑर्गेनाइजेशन बना दी, एक स्टैटिक, मतलब कुछ चेंज नहीं कर सकता, एक बार बन गई, उस मैनेजमेंट का करोगे क्या? मैंने एक फूड का बिजनेस किया, फूड के बिजनेस में मैं क्या, मैंने मेन्यू नहीं चेंज करना, यही रहेगा मेन्यू, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। बट पॉइंट ये है, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। वो कौन बताएगा आपको? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल या पर्सोनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट के अंदर इंप्लॉइज भी हैं, मैनेजमेंट इंप्लॉइज के बारे में भी सोचती है। इंप्लॉय सोचता है मैं ग्रोथ, बहुत अच्छी ग्रोथ चाहता हूं, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरी सैलरी ये हो जाए, मुझे ये हो जाए। ये सारी चीजें कौन हेल्प करेगा? मैनेजमेंट। इसी से आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकते हैं, इंप्लॉइज के ऑब्जेक्टिव्स हमारे इसी से अचीव हो सकते हैं। फिर आगे मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अगर आपका बिजनेस ग्रो करेगा, ओवरऑल आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करोगे, ओवरऑल आप सोसाइटी का ध्यान रखोगे, पोल्यूशन नहीं करोगे। ये सब किसके थ्रू हो रहा है? मैनेजमेंट के थ्रू। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैनेजमेंट इन चीजों में हमारी हेल्प करती है। और केस स्टडी में फिगर आउट करना बहुत आसान है, क्योंकि पॉइंट बिल्कुल स्टेट है। गोल्स की बात हुई, ये वाला पॉइंट है, सोसाइटी की बात हुई, ये वाला पॉइंट है, एम्प्लॉइज की बात हुई, ये वाला पॉइंट है, कॉस्ट की बात हुई, ये वाला पॉइंट है, और जब चेंज एनवायरमेंट की बात होगी तो ये वाला पॉइंट। सिंपल समझना है, क्रैम नहीं करना, पॉइंट को समझ लेना। ये मेरा एक टॉपिक था, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगले टॉपिक पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखो, नेचर ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब है? मैनेजमेंट कैन बी आर्ट, कैन बी साइंस, कैन बी प्रोफेशन। बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, सर ये टॉपिक ही क्या है, समझ ही नहीं आ रहा, सर इसमें पॉइंट है, इसका सर मतलब बताओ जरा, सुनो ध्यान से। मैनेजमेंट आर्ट, साइंस, प्रोफेशन बोला जाता है, लेट्स प्रूव इट कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं, साइंस है या नहीं, प्रोफेशन है या नहीं। और ये पता कैसे चलेगा? मैं इन तीनों को कंपेयर करूंगा। सबसे पहले एक सिंगर है, सिंगर, मैं उसको मैनेजर से कंपेयर करूंगा। एक सिंगर को मैनेजर से, करण औजला ले लो, कोई भी सिंगर ले लो, चलो ठीक है, आपका जो फेवरेट वो सिंगर ले लो, और इधर मैनेजर। मैनेजर किसी भी इंप्लॉय को ले लो, बहुत बड़े इंप्लॉय किसी भी कंपनी में काम कर रहा है, ये प्रूव करना है क्या ये दोनों सेम है? मैनेजमेंट, मैनेजर और आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट तो है,
मैंने आर्टिस्ट की एक फॉर्म ले ली सिंगिंग, सिंगर और मैनेजर को बराबर करना है, क्या ये सेम है? लेट्स प्रूव इट, देख लेते हैं। पहला पॉइंट 8 के अंदर ये कहता है इसको भी बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए, इसको भी बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए, सिंगर को भी पढ़नी पड़ती है, जो सुर ता वो सा लगाने हैं वो पढ़ना पड़ेगा ना, मतलब इसको भी बुक्स तो चाहिए पढ़ने के लिए बेसिक, मैनेजर को तो चाहिए ही चाहिए, मैनेजर को तो पढ़ना ही पड़ेगा, हम लोग पढ़ नहीं रहे, मतलब दोनों को चाहिए। तो ये पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, सी सिंगर को भी चाहिए मैनेजर को भी चाहिए। दूसरा पॉइंट प्रैक्टिस, पर्सनल एप्लीकेशन पे बात करते हैं। फिर आता है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब इनके मतलब ध्यान से समझना, बॉडी ऑफ नॉलेज 8 में सिंगर को भी चाहिए मैनेजर को भी। पर्सनल एप्लीकेशन, देखो सिंगर भी ना ता तो सबको आते हैं, फेमस सिंगर क्यों बन जाते हैं? कई सिंगर बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, कैसे? किताबें तो उन्होंने वही पढ़ी हैं, उनको भी पता है कि सु स आ ई कैसे लगाना है, सबको पता है, बट वो फेमस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है अलग तरीके से एप्लीकेशन है, इसको अप्लाई करना आपकी कला है, मैनेजर की भी कला है, सबको सिखाया जाता है, मैनेजर सारे हैं, बट वो अप्लाई कैसे होगा वो बताया जाएगा, मैनेजर लोगों को हैंडल कैसे करता है। एक बंदे की टीम बहुत खुश है, एक बंदे की टीम बहुत ही दुखी है, उसको मैनेज करना नहीं आता, मतलब कि पर्सनल एप्लीकेशन है आपकी, यहां पे भी यहां पे भी। और फिर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो देखो दोनों को करनी पड़ती है। मैनेजर किस चीज की प्रैक्टिस करता है? काम करवाने की, इससे काम निकलवा लूंगा, इससे काम निकलवा लूंगा, इनसे ऐसे करवाऊंगा, डेली प्रैक्टिस कर रहा हूं। और सिंगर को तो गाने गा के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर ये हुआ कि सिंगर में ये 3 पॉइंट होते हैं, मेरे मैनेजर में भी तीनों पॉइंट होते हैं, मतलब दोनों बराबर है। वी कैन से दैट कि मैनेजमेंट आर्ट है, मैनेजमेंट आर्ट है, क्योंकि आर्टिस्ट और मैनेजर दोनों बराबर होते हैं। अगले टॉपिक पे आते हैं साइंस। क्या मैनेजमेंट साइंस है? देख लेते हैं। साइंस में किताबें पढ़नी होती हैं, बिल्कुल सर पढ़नी होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज है। थ्योरेटिकल नॉलेज किसमें चाहिए? साइंस में भी चाहिए, मेरे पास तो चाहिए ही चाहिए, मैं बता चुका हूं। दूसरा पॉइंट बात करते हैं, देखो यहां पे ना एक्सपेरिमेंटेशन होती है, एक्सपेरिमेंटेशन होती है। और तीसरा यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये पॉइंट दिक्कत करते हैं। हम साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं, सर ये पेन गिराओगे नीचे ही जाएगा, कभी ऊपर नहीं जाएगा, ग्रेविटी हर जगह एप्लीकेबल है। आप पंजाब में अप्लाई करवा लो, साउथ में अप्लाई करवा लो, कनाडा अप्लाई करवा लो, ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करवा लो, हर जगह पे पेन नीचे ही तो गिरेगा, सेम है ना साइंस। बट हमारे प्रिंसिपल सेम नहीं होते। सेकंड चैप्टर आएगा प्रिंसिपल का, बहुत सारे प्रिंसिपल है, एक कंपनी अप्लाई करती है दूसरी अप्लाई नहीं करती, मतलब ये एक्सपेरिमेंट से बने हैं, बट हमारे वाले बिहेवियर से बनते हैं। तो इसलिए ये वाला पॉइंट तो देखो साइंस में होता है, मैनेजमेंट में नहीं होता। और ये कहते हैं यूनिवर्सली वैलिड है, हमारे कहां यूनिवर्सली वैलिड है? हमारे तो एक कंपनी में लगते हैं दूसरी में लगते ही नहीं, इनके तो हर जगह ही लगता है लॉ ऑफ ग्रेविटी, हमारे थोड़ी लगता है। मतलब कि इसको थोड़ा सा टिक कर देता हूं, बस इतना सा, यहां तो इतनी बड़ी टिक करी, मतलब ये इन एग्जैक्ट साइंस है। साइंस तो है बट प्रॉपर साइंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे पॉइंट्स नहीं लगते। एक्सपेरिमेंट हम भी करते हैं, बट हमारे एक्सपेरिमेंट उनके एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, थोड़ी सी साइंस है, सारे पॉइंट कवर नहीं हो रहे, इसके तो सारे हो रहे। बात करते हैं प्रोफेशन, एक डॉक्टर, एक लॉयर, एक इंजीनियर, बड़े बड़े सीए, क्या इनका और मैनेजर दोनों सेम है? देख लेते हैं। पहली बात नॉलेज, ये तो सर हर किसी में ही है, यहां भी नॉलेज, यहां भी नॉलेज, यहां भी नॉलेज, तीनों को नॉलेज चाहिए। सीए को किताब पढ़नी पड़ेगी, डॉक्टर को पढ़नी पड़ेगी, लॉयर को पढ़नी पड़ेगी, बट मुझे कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। मैनेजर को भी जरूरत है भैया, मैनेजर को भी पढ़नी पड़ेगी, मुझे भी पढ़नी है, डॉक्टर को भी पढ़नी है, दोनों को पढ़नी पड़ेगी। ये पॉइंट तो चलो प्रोफेशन का हम मान लेते हैं कि हमारे पास लग रहा है। अगला पॉइंट है हमारे पास यहां पे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, मतलब देखो जी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है। अगर डॉक्टर हो तो एमबीबीएस करके लगोगे, बट मैनेजर के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए होती, मतलब ये पॉइंट फेल हो गया, प्रोफेशन का ये पॉइंट फेल हो गया, मैनेजर को डिग्री नहीं चाहिए। अरे सर आप तो बोलते हो एमबीए की डिग्री चाहिए होती है मैनेजर बनने के लिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कंपनीज लाइक टेस्ला, बहुत अच्छी कंपनीज, 12वीं पास को भी ले लेती है, स्किल होनी चाहिए। ऑल्दो काफी कंपनीज ने रिक्वायरमेंट रखी हुई है कि एलिजिबिलिटी चाहिए, बट ये कंपलसरी नहीं है, हर कंपनी में कंपलसरी नहीं है। आप बिना डिग्री के अगर स्किल है यू कैन बी मैनेजर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चलो आगे देखते हैं, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट।
देखो जो ये हमारे होते हैं ना डॉक्टर, ओथ लेते हैं, हम सेवा करेंगे, हम ये करेंगे, हमें कोई ओथ नहीं लेनी होती। मैनेजर हूं, मुझे कोई ओथ नहीं लेनी, मैं बुरा करूं भला करूं मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो ये भी मेरा पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। डॉक्टर और मैनेजर बराबर नहीं है यहां पे भी, क्योंकि एंट्री नहीं है मेरी, तो एमबीबीएस के साथ है, उनकी नहीं है। फोर्थ पॉइंट, प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर बनना पड़ेगा आपको। अगर सीए बनना है तो आईसीएआई के थ्रू आप पास हो सकते हो, बट मैनेजर को तो कोई चिंता ही नहीं है, मुझे ऐसी कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर नहीं बनना पड़ेगा, मैं तो चाहे 12वीं पास करके मैनेजर बन जाऊं, कोई दिक्कत नहीं, बट इनको बनना पड़ता है। अगर आप देखो कोई पॉइंट यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री अप्लाई नहीं हुआ, यहाँ पे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई नहीं हुआ, यहाँ पे प्रोफेशनल एसोसिएशन अप्लाई नहीं हुआ, सिर्फ एक पॉइंट अप्लाई हुआ नॉलेज वाला, और कोई पॉइंट अप्लाई नहीं हुआ। मतलब वी कांट से कि प्रोफेशन को क्या माना जाता है, बिल्कुल भी नहीं मान सकते। इसको तो थोड़ा बहुत मान सकते हैं, इसको तो बिल्कुल ही नहीं मान सकते। मैनेजमेंट इज एन आर्ट इन एग्जैक्ट साइंस बट नॉट अ प्रोफेशन, प्रोफेशन बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। अगला टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन। ये थोड़ा सा समझा देता हूं, बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल, कंपनी में बहुत जरूरी है। सर एक चीज बताओ जरा, दो चीजें हैं सर, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन, बड़ी कंफ्यूजन है, इनके मतलब क्या है? देखो कोऑर्डिनेशन होती है काम के अंदर, कोऑपरेशन होती है बंदों में। मैं आपको बोलूं यार आप मेरे से कोऑपरेट ही नहीं कर रहे, आप थोड़ा कोऑपरेट करो, मतलब मैं उसको कोऑपरेट करने के लिए बोल रहा हूं, काम में नहीं, आपस में कोऑपरेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन काम में होती है, देखो मैं ये करूंगा आप ये कर देना, ये पेन रिफिल है, ये कोऑर्डिनेशन। अब जो ये दो बंदे खड़े हैं करने वाले, वो आपस में कोऑपरेट करेंगे। काम में कोऑर्डिनेशन होती है, ह्यूमन बीइंग्स में कोऑपरेशन होती है। कोऑर्डिनेशन की बेस्ट एग्जांपल डब्बा वाला, हमारी एनसीईआरटी में भी है। मुंबई किचन्स में बहुत बड़ी एक डब्बा वाला की चेन है, क्या करते हैं, ना कोई ऐप है, ना कोई सॉफ्टवेयर है, ना कुछ है, स्टिल इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन। क्या करते हैं, एक डब्बा वाला घर से डब्बा उठाता है, दूसरे डब्बा वालों को देता है स्टेशन पे, उससे अगला स्टेशन में डब्बा वाला खड़ा होता है उसको देता है, वो डब्बा लेके आगे देता है, वो डब्बा लेके आगे ऑफिस में पहुंचा देता है, बिल्कुल टाइम पे पहुंचाते हैं। आपने लंच ऑर्डर किया, आपने 1 बजे ऑर्डर किया, 2 बजे का टाइम है, 2 बजे आपके ऑफिस में लंच बॉक्स होगा। साइकिल्स पे डिलीवर करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव, साइकिल्स पे डिलीवर कर रहे हैं, पूरी मुंबई में फैला हुआ है, अब तो गुड़गांव में भी आ गए। ये कोऑर्डिनेशन की बेस्ट एग्जांपल है। डब्बा वाला ऐसी चेन है, बिना ऐप, बिना सॉफ्टवेयर, बिना ब्लिंकिट तो अब आया है ऐप लेके, कोई ऐप नहीं है, स्टिल अभी तक उनके पास कोई ऐप नहीं है। बिना ऐप के इतनी परफेक्ट टाइमिंग है, सबके हाथ में घड़ी है, इतनी परफेक्ट टाइमिंग है, जब बोलोगे डब्बा तभी डिलीवर हो जाएगा। कभी भी डब्बा लेट नहीं हुआ, तभी तो कोऑर्डिनेशन में उनके साथ उनको लिखा जाता है। कोऑर्डिनेशन इज अ बाइंडिंग फोर्स, ऐसी बाइंडिंग फोर्स है जिससे आप अपनी पूरी कंपनी को इकट्ठा कर सकते हो। देखो कोऑर्डिनेशन अगर डेफिनेशन लिखनी है ना, बेस्ट बता रहा हूं, हर लेवल पे चाहिए और हर फंक्शन पे चाहिए। लेवल कौन से हैं, टॉप मिडिल लोअर, तीनों लेवल पे कोऑर्डिनेशन चाहिए। फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हर जगह पे कोऑर्डिनेशन चाहिए। इट इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन। समटाइम्स द बुक्स आर सेइंग इट इज अ सेपरेट फंक्शन, इट इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन। ये इसेंस है मैनेजमेंट का, ये इसी के अंदर पार्ट है। कोऑर्डिनेशन इज इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये इसी के अंदर आता है। सारे फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन चाहिए, सारे लेवल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन चाहिए, इसको सेपरेटली नहीं पढ़ना, हर चीज के अंदर हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए ही चाहिए। क्लियर? तो ये हमारा टॉपिक था। पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक टॉपिक्स करवा दिए जो सारे थे। आज हमने इंपॉर्टेंस, नेचर और कोऑर्डिनेशन पढ़ा। इसके साथ ये फर्स्ट चैप्टर हमारा ओवर हो चुका है बिजनेस स्टडीज का। अब हमारी बारी आ गई केस स्टडीज की। केस स्टडीज के लिए मैं आपको बहुत सारे लिंक्स भी भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आपको हेल्प कर दूंगा ताकि आप केस स्टडीज की अंडरस्टैंडिंग देख पाओ। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर आप चाहते हो मैं केस स्टडीज को यहाँ पे आपको एक एक करके लाइन टू लाइन कुछ चीजें समझाऊं, आप मुझे चैट बॉक्स पे, आप कमेंट बॉक्स में बता देना, आई विल डू दैट। ठीक है, चलो, विल कनेक्ट टुमारो विद द न्यू चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।